नमस्कार बच्चों, मैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। आज के इस क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। आज का हमारा टॉपिक होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या है ये इशू ऑफ डिवेंचर? इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब समझ रहे हैं, डिवेंचर इशू करना, देना, और किस लिए इशू करना है? एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। अब ये समझना है कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है। जब हम साधारणतः नॉर्मली क्या करते हैं, अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे लोन देने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन लोन के लिए हमसे क्या लेता है? सिक्योरिटी मांगता है कि भैया हमें कुछ सिक्योरिटी दो ताकि हमें विश्वास हो कि आप लोन का पेमेंट टाइम पे कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो सिक्योरिटी को बेच करके हम अपना लोन कवर कर लेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कोई कंपनी है, ये ABC लिमिटेड है, ये बैंक से कहती है, बैंक के पास जाती है और बैंक से कहती है कि हमें लोन चाहिए। बैंक से कहती है कि हमें लोन चाहिए, तो उस लोन बैंक कहता ठीक है हम आपको लोन देंगे, लेकिन उस लोन के बदले में हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए। अब बैंक इनसे पूछता भैया लोन आपको कितना चाहिए? इन्होंने कहा कि 10 लाख का लोन हमको चाहिए। बैंक कहा ठीक है, आप 10 लाख का लोन ले रहे हैं, हमको कम से कम 12 लाख की कोई सिक्योरिटी दीजिए, 12 लाख की कोई सिक्योरिटी दीजिए। अब ये कहता है, ये कंपनी कहती है कि मेरे पास तो एक बिल्डिंग है जो हम सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग की वैल्यू केवल 8 लाख है, केवल 8 लाख है, ये तो हम आपको दे देंगे एज ए सिक्योरिटी। अब 8 लाख की जो बिल्डिंग बैंक को सिक्योरिटी के रूप में दिया जा रहा है, इसको कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी, ये हो गई प्राइमरी सिक्योरिटी। अब बैंक ने कहा भाई 12 लाख के लोन में आपने 8 लाख की सिक्योरिटी तो दी, अभी हमको कितना चाहिए? 4 लाख की सिक्योरिटी और चाहिए। अब 4 लाख की सिक्योरिटी के लिए कंपनी कहती है कि हमारे पास डिवेंचर्स है, वो डिवेंचर्स हम आपको सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि डिवेंचर को सेल परचेज किया जा सकता है, आपको अगर जरूरत होगी तो आप उसको सेल करके अपना पैसा कवर कर सकते हैं। बैंक तैयार हो जाता है कि 4 लाख रुपए जो है, ये 4 लाख रुपए का डिवेंचर्स ये बैंक जो है सिक्योरिटी के रूप में देता है। तो ये जो सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। अब कोलैटरल सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन के समय जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, ट्रांजैक्शन फॉर्म में इसे कैसे दिखाएंगे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। इसमें एंट्री करने के लिए जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के लिए कंपनी के पास 2 मेथड है, 2 माइंडसेट है, 2 तरह से हम एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हम एंट्री करते हैं, क्योंकि हमने बैंक से क्या लिया? लोन लिया, तो नॉर्मल एंट्री जो बैंक से लोन लेने वाली एंट्री होती है, वो एंट्री हम बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये एंट्री हमारी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। नरेशन कंपल्सरी, नरेशन जरूर लिखिएगा। अब ये तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अब इसको अगर हमें बैलेंस शीट में शो करना होगा तो बैलेंस शीट में हम कैसे शो करेंगे? दैट इज आवर फॉर्मेट इन बैलेंस शीट। ये फॉर्मेट होता है, ये हमारा
पार्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके नीचे हेडिंग होती है हमारी नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसकी पहली हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बारोइंग, लॉन्ग टर्म बारोइंग। नोट नंबर है, इसका नोट भी बनाएंगे हम, नोट बनाना होगा। तो यहाँ ये देखते हैं नोट नंबर 1 किस चीज के लिए बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म बारोइंग के लिए, ये डाल देंगे। अब यहाँ हम दिखाएंगे लोन, या यहाँ हम लिख देंगे बैंक लोन। कितना लिया लोन हमने, 10 लाख, यहाँ हो जाएगा 10 लाख, और वही अमाउंट हम 10 लाख यहाँ पे भी शो कर देंगे, और कुछ इसमें दिखाना नहीं है, बिल्कुल सिंपल। जैसे देखते हैं, एंट्री करेंगे पहले मेथड में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इसमें हम केवल लोन का अमाउंट शो करेंगे। 10 लाख का हमने लोन लिया है, तो 10 लाख का अमाउंट हम दिखा देंगे, 10 लाख इधर डेबिट में और 10 लाख क्रेडिट में। बैंक से हमें 10 लाख मिल रहा है और वो हमारा लायबिलिटीज क्रिएट हो रहा है बैंक लोन के रूप में, तो वो हो जाएगा बैंक लोन लायबिलिटी। अब बात अगर बैलेंस शीट में शो करने की आती है, तो बैलेंस शीट में हम इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी साइड की पहली मेन हेडिंग होती है वो डालेंगे। इसके नीचे नॉन करेंट लायबिलिटीज की हेडिंग होगी, उसमें लॉन्ग टर्म बारोइंग की हेडिंग होगी। लॉन्ग टर्म बारोइंग में डिवेंचर या बैंक लोन या लॉन्ग टर्म जो भी लोन्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म बारोइंग में हम दिखा देंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर बनाएंगे तो इसमें बैंक लोन दिखा देंगे 10 लाख, यही अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड की। दूसरे मेथड में पहली एंट्री तो होती है वही लोन लेने की, सेम एंट्री हम यहाँ भी कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री, क्योंकि दूसरा हमने क्या किया है, डिवेंचर अपना एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी बैंक के पास रखा है, ना तो हमने इशू किया है ना सेल किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, हमने दिया है। इन फ्यूचर यदि हम लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और बैंक उसको सेल करेगा, फिर अपना पैसा कवर करेगा, वो तो फ्यूचर की बात है। लेकिन इस टाइम में हमने क्योंकि डिवेंचर इशू नहीं किया, डिवेंचर अगर इशू करते तो उसके बदले में हमें कैश मिलता तो हम एंट्री करते थे नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, इस तरीके से एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिवेंचर तो हम इशू कर रहे हैं लेकिन वो हमारी लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ जो रजिस्ट्री बनाते हैं वो होता है डिवेंचर सस्पेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंसेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर तो इशू किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो ऑलरेडी क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज है, लेकिन डेबिट में कुछ है नहीं, इसलिए इसको कवर करने के लिए डिवेंचर सस्पेंसेस अकाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोन का अमाउंट दिखाएंगे और यहाँ पे डिवेंचर का। जैसे हमने यहाँ पे 10 लाख का लोन लिया था तो लोन का अमाउंट हम 10 लाख दिखाएंगे और उसके बदले में 4 लाख का हमने डिवेंचर इशू किया था, 8 लाख की बिल्डिंग हमारी थी, उसको नहीं शो करना है, और 4 लाख का डिवेंचर हमने दिया था, या मान लीजिए पूरे 12 लाख का डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन क्वेश्चन यहाँ अमाउंट हम शो करेंगे। ध्यान रखिएगा जितने का डिवेंचर हमने इसको दिया है बैंक को, वो डिवेंचर का अमाउंट दूसरी वाली एंट्री में शो किया जाएगा। अब बात आती है कि इसको बैलेंस शीट में सर कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में जब हम दिखाएंगे तो फॉर्मेट हमारा वही होगा, ये पार्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और
प्रीवियस ईयर। फॉर्मेट सेम है, सबसे पहले में यहाँ भी लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे दिखाएंगे हम नॉन करेंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लॉन्ग टर्म बारोइंग, लॉन्ग टर्म बारोइंग, नोट नंबर 1। अब इसका नोट्स हम कैसे बनाएंगे, नोट्स देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बारोइंग, ये पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। सबसे पहले में यहाँ दिखाएंगे बैंक लोन। बैंक लोन हमने कितना दिया, 10 लाख, 10 लाख का लोन लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ नीचे दिखाएंगे डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स का अमाउंट हमें यहाँ नहीं, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं शो करना है, पार्टिकुलर में हम दिखाएंगे। डिवेंचर मान लीजिए हमने 12 लाख का दिया था या 4 लाख का दिया था, जैसे भी क्वेश्चन में होगा 12 लाख, और लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंसेज अकाउंट 12 लाख, 12 लाख माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर ये अमाउंट आपका बचा कितना, 10 लाख, और यहीं पे हम यहाँ पे शो कर देंगे 10 लाख। दोनों कंडीशन में बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट कितना शो हो रहा है, 10 लाख यहाँ भी, 10 लाख यहाँ भी। लेकिन यहाँ नोट्स अकाउंट में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर बैंक लोन दिखाएंगे पूरा का पूरा अमाउंट वाले कॉलम में, डिवेंचर से डिवेंचर सस्पेंसेस को माइनस करके शो करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो लोन का अमाउंट होगा वही हमारी अभी तक की लायबिलिटीज है, वही हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। या अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम इस सेकंड वाले मेथड से ही क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी होगी वो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक हो, तो आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।